हेलो दोस्तों। आज हम गिरवान न्यूमैन एल्गोरिदम को एकदम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ये एल्गोरिदम हमें एक नेटवर्क के अंदर जितनी कम्युनिटीज़ है उनको कैप्चर करने में हेल्प करता है। ये कम्युनिटीज़ को कैप्चर करने के बाद हम उस पर रिकमेंडेशन या कुछ भी ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा एल्गोरिदम है। तो हमें क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन एक आएगा और हमें एक ऐसा डायग्राम आएगा। अब ये जो मैंने 4 स्टेप्स यहाँ पर लिखे जो आप अच्छे से देख पा रहे हो, उसको आप अभी के लिए अच्छे से इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। ये जो 4 स्टेप्स है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एज रिवीजन नोट्स। ठीक है। तो चलिए हम हमारे जो ग्राफ है उसमें वापस से आ जाते हैं। इस ग्राफ के अंदर हमें क्या करना है, हमें इस ग्राफ में कम्युनिटीज़ को ढूंढना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि इसमें जो हर एक नोड दिया है उसको हम एज रूट नोड कंसिडर करें। ठीक है। तो हमें ए बी सी डी ई एफ ऐसे 6 ग्राफ बनाने पड़ेंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम ए को कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो अगर मेरा फर्स्ट ग्राफ जो है वो उसमें जो रूट है वो ए है। ठीक है। तो अभी मैं ए बना रहा हूँ। फिर ये जो ए है वो किस किस को कनेक्टेड है, वो बी को कनेक्टेड है, डी को कनेक्टेड है। तो अब मैं वही कनेक्शंस को ड्रॉ करूँगा, जैसे कि यहाँ पर डी और यहाँ पर आएगा बी। ठीक है। मैंने ये कर दिया। अब इसके बाद मैं डी से देखूंगा, डी ई को कनेक्टेड है और बी भी ई को कनेक्टेड है, तो मैं दोनों को ई में कनेक्ट कर दूंगा। ये मैंने दोनों कनेक्ट कर दिया। और उसी तरह अब मैं सी को भी कनेक्ट करूंगा बी के साथ, तो मैंने सी को भी बी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब सी और ई को एफ कनेक्टेड है, तो मैंने एफ को भी ई और सी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा ए को एज रूट कंसीडर करके मैंने ग्राफ बनाया। एकदम सिंपल, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमें यूनिक पाथ्स फाइंड आउट करने हैं। यूनिक पाथ मतलब क्या, कि अगर मैं रूट नोड से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर मुझे नेक्स्ट नोड में जाना है, तो उस नेक्स्ट नोड में जाने के लिए कितने पाथ्स है। फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं कि अगर मैं ए टू डी जा रहा हूँ तो यहाँ पर तो एक ही पाथ है, तो मैं इसके सामने एक लिख दूंगा। अब ए टू बी जाने के लिए एक ही रास्ता है, तो मैं एक लिख दूंगा। ए टू ई जाने के लिए दो रास्ते, ए डी ई, ए बी ई, तो मैं यहाँ पर दो लिख दिया। ए टू सी जाने के लिए बस एक ही रास्ता है, ए बी सी, तो मैं यहाँ पर एक लिख दिया। और फिर ए टू एफ जाने के लिए तीन रास्ते हैं हमारे पास, ए डी ई एफ, ए बी ई एफ, ए बी सी एफ, तो मैं यहाँ पर तीन लिख दिया। एकदम इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। तो अब हम सेकेंड स्टेप की ओर जाते हैं। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है कि हमें ये जो एज है उनके जो वेट्स है वो हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। ये एज के वेट्स को हमें कैलकुलेट करना है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एज की बिटवीननेस है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे करते हैं, हम हमेशा लीफ नोड से स्टार्ट करेंगे। लीफ नोड से स्टार्ट कैसे करेंगे, अभी यहाँ पर ये जो 3 है और ये जो 1 है, हम इस 1 को 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये जो वेट दिया है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, इसका आंसर हमारे को आता है 0.33। अब हम लीफ नोड पे है और अबे हमें 2 डिवाइडेड बाय 3 करना है। ठीक है। तो हम 2 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, इसका आंसर हमें आता है 0.67। मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल या ये नोड से ये नोड, ये नोड से ये नोड, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं समझा रहा। मैं सीधा आपको कैलकुलेशन कैसे करना है एकदम इजी पीजी, जिससे आपको याद रहे कि हमें क्या कर रहे हैं। ठीक है। हमें मार्क्स लाना है, हमें अच्छा स्कोर लाना है। ओके। अब तक मैंने क्या किया, लीफ नोड से स्टार्ट किया, 1 डिवाइडेड बाई 3 किया, 2 डिवाइडेड बाई 3 किया, इस नोड का ये वेट आया और इस नोड का ये वेट आया अभी के लिए। ठीक है। अब हमें ये नोड, ये एच का वेट कैलकुलेट करना है। ओके। तो ये जो एच का वेट है वो कैसे कि ये एक ऊपर है। ठीक है। एक ऊपर है तो हम +1 कर देंगे, +1 करने के बाद इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। मैं वापस एक बार बताता हूँ। तो 0.33, अब हम एक ऊपर गए, एक ऊपर गए तो क्या हो गया, 1.33 हो गया, और मैंने इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो इसका आंसर है 1.33। एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब 0.67, अब हम एक ऊपर गए, एक ऊपर गए तो कितना हुआ 1.67, और मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया।
डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 0.83। ठीक है। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर जाने के लिए भी हमें एक ऊपर जाना पड़ेगा, तो 1 एक ऊपर गए तो 1.67 हो गया, और डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 तो हो गया 0.83। ठीक है। तो इस एच का जो वेट है वो है ये, इस एच का जो वेट है वो है ये, और इस एच का जो वेट है वो है ये। सिमिलरली अब हमें ये एच कैलकुलेट करना है। अभी ये एच कैलकुलेट करने के लिए हम क्या देखते हैं कि बी को दो एच ऑलरेडी कनेक्टेड थे जो इनकमिंग ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे। तो अब क्या करेंगे हम, इसको और ये एक ऊपर जा रहा है इसलिए +1। अगर मैं अच्छे से बताऊं तो +1 तो हम करते ही है, ये भी ए जा रहा है, ये भी ए जा रहा है, तो 0.83 प्लस 1.33 हो गया। ठीक है, इसका टोटल होता है 3.15 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, और फिर हमें डिवाइडेड बाय 1 भी करना था। ठीक है, सॉरी, डिवाइडेड बाय 1 भी करना था, तो आंसर तो वही आया, मैं बस बोलना भूल गया। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। अब ये भी है 0.83, जब ये एक ऊपर जाएगा तो 1.83 डिवाइडेड बाय 1 हो गया, इज इक्वल टू 1.83 हो गया। ठीक है, तो हमने ए को एज रूट नोड कंसीडर करने के बाद सभी एजेस की बिटवीननेस निकाली है, हम ऐसा कह सकते हैं। अभी हमें सिमिलरली बी को एज रूट नोड कंसीडर करने के बाद ग्राफ निकालते हैं। तो चलिए अब हम बी को एज रूट नोड कंसीडर करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, तो जब मैं बी को कंसीडर करता हूँ एज रूट नोड, तो यहाँ पर अगर जब मैं बी लिखूँगा तो बी को ए, ई और सी ये तीनों कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर ए, ई और सी लिख देता हूँ। फिर अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, तो ये इतना कनेक्ट हो गया। तो अब हमें डी और एफ भी ड्रॉ करना है। जब भी मैं डी देखूँगा तो वो ए और ई को कनेक्टेड है, तो मैं डी को ए और ई से कनेक्ट करूँगा, और फिर ये जो एफ है वो ई और सी को कनेक्टेड है, तो मैं एफ को ई और सी से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, मुझे यूनिक पाथ फाइंड आउट करना है जिससे कि मैं रूट नोड टू हर एक नोड पहुंच सकूं। तो अगर मुझे बी से ए पहुंचना है तो एक ही यूनिक पाथ है, तो मैं वहां पर 1 लिख देता हूँ। मुझे बी टू सी पहुंचना है, वहां पर एक ही यूनिक पाथ है, तो मैं यहाँ पर भी एक ही लिख देता हूँ। और बी टू ई पहुंचना है तो एक ही यूनिक पाथ है। जब मुझे डी पहुंचना है, बी टू डी पहुंचना है, तो मैं बी ए डी या पी ई डी जा सकता हूँ। तो दो पाथ्स है मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। वैसे ही जब मैं बी टू एफ जाता हूँ तो बी ई एफ और बी सी एफ करके जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी 2 लिख देता हूँ, क्योंकि दो अलग यूनिक पाथ्स हैं। ओके, तो अब मुझे हर एक एच की बिटवीननेस निकालनी है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि डी जो है वो एक लीफ नोड है, तो मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, मतलब ये डिवाइडेड बाय दिस। ओके, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है 0.5। वैसे यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये भी 0.5 हो गया। ठीक है, और क्योंकि ये दो अलग अलग एजेस है। वैसे अगर ये एच, ये लीफ नोड को देखेंगे तो हमें यहाँ पर भी सेम चीज़ करना है, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी 0.5 हो गया और ये भी 0.5 हो गया, एकदम इजी पीजी। ओके, तो मैंने अब तक लीफ नोड से कनेक्टेड जितने भी एजेस है उनकी बिटवीननेस निकाल दी है, उनके वेट्स निकाल दिए हैं। अब मुझे अगर इस एच की निकालनी हो तो मैं 0.5 को एक ऊपर लेके जा रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पर 1.5 डिवाइडेड बाय दिस करूँगा, जैसे कि 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया यहाँ पर 1.5 इस एच का वेट। अब मुझे इस एच का वेट निकालना हो। इस एच को ये दो एजेस भी कनेक्टेड है, ठीक है, ये वाली और ये वाली। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को प्लस करूँगा। 0.5 प्लस 0.5 1 होता है, 1, और एक ऊपर जा रहा है तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर 2 हो गया, सिंपल। अब सिमिलरली मैं यहाँ पर जाऊँगा तो 0.5 को जब मैं, अगर मुझे एक एज ऊपर जाना है तो यहाँ पर मैं +1 करूँगा, तो ये 1.5 हो गया, 1.5 डिवाइडेड बाय 1, तो 1.5, सिंपल। जब मैं b को एज रूट नोड कंसीडर करता हूँ तो ऐसा हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इस स्ट्रक्चर में हमारी जो एजेस के वेट्स है या बिटवीननेस है वो हमें ऐसे इस तरह दिखते हैं। अब हमें सी डी ई एफ का भी निकालना है, पर सी डी ई एफ का बार बार कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर हम एक छोटी सी चीज़ नोटिस करेंगे तो ए सी एफ और डी, ये जो तीनों भी नोड्स है वो कॉर्नर नोड्स है और उनका स्ट्रक्चर सेम ही होगा, ठीक है। तो उनकी जो बिटवीननेस है वो भी सेम होंगे। सिमिलरली बी और ई है, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसका जो ग्राफ होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। तो अभी हम सी को एज रूट नोड कंसिडर करते हैं, ओके। तो जब हम सी को एज रूट नोड कंसिडर करेंगे तो हम पहले सी लिखेंगे। सी को बी और एफ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर बी कनेक्टेड है और यहाँ पर एफ कनेक्टेड है, ओके। अब बी को ए और ई भी कनेक्टेड है, लेकिन ई को एफ भी कनेक्टेड है, तो हम ई को बी से और एफ से दोनों से कनेक्ट कराएंगे, ठीक है। और बी को फिर ए से कनेक्ट कराएंगे। अब हम देखते हैं कि ए और ई डी से कनेक्टेड है, तो हम सिमिलरली ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अभी अगर हमें यूनिक पाथ्स निकालने हो तो सी टू बी जाने के लिए एक ही यूनिक पाथ है, सी टू एफ जाने के लिए एक ही यूनिक पाथ है, सी टू ई जाने के लिए दो यूनिक पाथ है, एक ऐसा एक ऐसा। सी टू ए जाने के लिए एक ही यूनिक पाथ है और सी टू डी जाने के लिए तीन यूनिक पाथ है, एक ऐसा और एक ऐसा। यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अभी अगर हम ये जो ए है और ये जो सी है, इन दोनों को अगर हम साथ में साइड बाय साइड रखेंगे तो हमें एक सिमिलैरिटी दिखती है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ग्राफ सेम ही है, बस इन्वर्टेड है। तो जब भी आप एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए यहाँ के जितने भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है, ए टू डी का अगर हमें एच का वेट कैलकुलेट करना हो तो 1 और 3, तो ये वाला जो है ये वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं। सिमिलरली ये वाला जो है वो ये वैल्यू है, तो हम ये यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अभी 1 ई से दूसरे नोड्स कनेक्टेड है, तो यहाँ पर 0.83 था और 0.83 था, तो मैं यहाँ पर 0.83 लिखूंगा और यहाँ पर 0.83 लिखूंगा। फिर ये जो बाहर का नोड है यहाँ पर 1.3 वेट था, तो यहाँ पर 1.3 वेट लिख दूंगा, यहाँ पर 3.5 लिख दूंगा, 3.15 और यहाँ पर 1.83 लिख दूंगा। इतना ईजीली मेरा ये वाला ग्राफ बन गया। अगर हम देखेंगे सिमिलरली डी और एफ का भी सेम है, ओके। तो मैं बस ड्रॉ कर देता हूँ। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर डी और एफ भी ए और सी की तरह सिमिलर है, और मैंने सिमिलरी मेथड यूज़ करके दोनों का ग्राफ बनाया और उनकी जो एजेस है, उनकी जो बी बिटवीननेस है उसको कैलकुलेट किया है। तो अब हम सिमिलरली ई के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली जैसे कि बी है, उसी तरह सिमिलर ई को जब भी हम एज रूट नोड कंसिडर करते हैं तो बी की तरह ही ग्राफ बनता है। ये सिंपल मेथड था एकदम। और हमने सभी जितने भी नोड्स हैं उनको एज रूट नोड कंसिडर करके ग्राफ ड्रॉ किया और उनके यूनिक पाथ फाइंड आउट किए और फिर उनके एज बिटवीननेस फाइंड आउट किए। तो अब तक तो जहाँ ये था स्टेप 1। अभी स्टेप 2 में हमें एज बिटवीननेस को अच्छे से लिखना है और उसके बाद हमें हर एक एज की बिटवीननेस हर एक ग्राफ में से कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे होगी तो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमने हर एक एज की जो टोटल बिटवीननेस है वो कैलकुलेट करनी है। वो टोटल बिटवीननेस मतलब क्या, कि हमने जो अभी 6 ग्राफ बनाए हैं अलग अलग नोड्स को एज रूट नोड कंसिडर करके, उसमें जो भी एज है उनकी जो बिटवीननेस है वो ही हमने यहाँ पर लिखी है, और उन सभी बिटवीननेस को जो 6 ग्राफ में आई है उनको हमें ऐड करना है। तो इसका आंसर होता है 8। फिर नेक्स्ट वाले का है 5.33, फिर सेकंड का है 8, इसके बाद का है 7.34, इसके बाद का है 5.33, इसके बाद का है 8 और इसके बाद का है 8, ओके। सिंपल सी चीज़ है। जो हमने 6 ग्राफ बनाए, ठीक है, हमने कितने ग्राफ बनाए, 6 ग्राफ बनाए अलग अलग ये जो रूट नोड्स है उनको कंसिडर करके। उसमें उन ग्राफ्स में जब भी ए है, ए बी आया, ए डी आया या कोई भी इसमें से एज आई, उनकी जो बिटवीननेस है वही हमने इनके सामने लिख दिया है, ओके। तो जैसे कि हमारे पास ये जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, जो भी हमने एज बिटवीननेस यहाँ पर कैलकुलेट की है ये इतनी बड़ी, उसको हमको डिवाइड बाय 2 करना है। तो जब भी हम 8 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4, 5.33 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 2.665। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये है 3.67 और ये है 2.665, ठीक है। तो हमारे पास अभी हर एक एज की बिटवीननेस आ गई है इस ग्राफ के रिस्पेक्टिव में। तो अब हम हर एक एज की जो बिटवीननेस है वो इस ग्राफ के रिस्पेक्टिव में ड्रॉ करते हैं।
तो अभी हमने जो हमारे को क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया था उस ग्राफ की जो एज बिटवीननेस है वो हमने कैलकुलेट कर दिया। ओके, तो ये हमारा ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप्स पर हम आने वाले हैं। अभी हमने क्या करना है, इसमें से जो भी हाईएस्ट नंबर वाले एजेस है उनको रिमूव करना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो 4 है उसको हम रिमूव कर देंगे, ये 4 है उसको रिमूव कर देंगे, 4 रिमूव कर देंगे और ये भी 4 रिमूव कर देंगे। अब हमें एक नया ग्राफ मिलेगा। वो नया ग्राफ क्या होगा, हमें बस जो रिमेनिंग ये जो एजेस है जैसे कि ये और ये उनको लिखना है। फॉर एग्जांपल A to D, B to E और C to F। अब हम वापस एक बार कंटिन्यू कर सकते हैं इन्हीं ग्राफ्स को कंसिडर करके, बट इवेंचुअली क्या होगा कि ये जितने भी नोड्स है वो आइसोलेट हो जाएंगे या सिंगलटन हो जाएंगे, या तो मतलब ये भी एजेस बचेंगे नहीं। तो अगर ये भी एजेस बचेंगे नहीं तो हमारा जो ग्राफ है, हमारी जो कम्युनिटीज़ है वो हम कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम यहीं तक स्टॉप करेंगे और इवेंचुअली हम ये देखते हैं कि हमारे ये जो 3 अलग अलग ग्राफ्स हमें दिख रहे हैं, ये 3 अलग अलग ग्राफ्स हमारे कम्युनिटीज़ है। और इसी के साथ हमारा गिरवान न्यूमैन एल्गोरिदम समाप्त होता है। अगर हम अभी ये जो 4 स्टेप्स हमने पहले डिस्कस किए थे वो देखेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कैलकुलेट की एज बिटवीन सेंट्रलिटी फॉर ऑल द एजेस। फिर उसके बाद रिमूव द एज विद द हाईएस्ट बिटवीन सेंट्रलिटी। हमने सभी सेंट्रलिटीज़ कैलकुलेट की और सभी सेंट्रलिटीज़ कैलकुलेट करने के बाद जो भी हाईएस्ट थी उनको रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद हम रिकैलकुलेट भी कर सकते हैं, रिकैलकुलेट बिटवीन द सेंट्रलिटी फॉर ऑल द एजेस आफ्टर अफेक्टेड बाय रिमूवल। इसका मतलब क्या, अभी हम वापस से भी बिटवीन द सेंट्रलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर उससे क्या होगा, ये जितने भी नोड्स हैं ना वो आइसोलेट हो जाएंगे। आइसोलेट हो जाएंगे मतलब क्या, हम कम्युनिटीज फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा गिरवान न्यूमैन एल्गोरिदम। ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो एल्गोरिदम है वो बिग डेटा एनालिसिस के क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर आपको करके जाना चाहिए। और ये जो 4 स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं वो हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले लिख देना, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि आपको गिरवान न्यूमैन एल्गोरिदम और अच्छे से आता हो, थियरी वाइज एंड प्रैक्टिकल वाइज ऑल्सो। तो गिरवान न्यूमैन एल्गोरिदम पर अगर आपको एक और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं एक और PYQ और एक और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और फर्दर अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखना। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड।